जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, वीडियो में जिन्हें आप देख रहे हैं ये है राजेंद्र जी बिश्नोई। राजेंद्र जी अध्यापक है और थार पारकर के संवर्धन के लिए विशेष जागरूकता रखते हैं। राजेंद्र जी के पास में ब्राह्मण 200 का ये नंदी है। बहुत ही सुंदर इनके पास नंदी है। ब्राह्मण 200 के बहुत सारे नंदी थार क्षेत्र में, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में है। इसके अलावा पूरे देश भर में भी ब्राह्मण 200 के जो बच्चे हैं वो संवर्धन के लिए काम लिए जा रहे हैं। राजेंद्र जी एक गांव फलोदी के पास में छोटे से गांव से है, पर इन्होंने थार पारकर के संवर्धन के लिए उत्तम नस्ल का ये नंदी उपयोग लिया। राजेंद्र जी का प्रेम भाव, इस नंदी के प्रति जो भाई के रूप में भाव है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो ये नंदी देख रहे हैं, इसको देख के समझ गए होंगे ब्राह्मण 200 का ये बच्चा है। वो जो सबसे बेस्ट गाय 128 नंबर गौ माता जो भी 22 लीटर पर चल रही है, उसका ये बेटा है। इसका नाम शिवा रखा है। तो आज ये नंदी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व, क्यों रहा सर, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पूर्व, लगभग साल भर, सवा साल का था उस समय राजेंद्र जी जंगू मेरे भाई है और अध्यापक है। वैसे यहाँ पास में स्कूल है, वहाँ पे आप पढ़ाते हैं। और उसके अलावा आप में गाय के प्रति एक अलग ही जुनून है। स्कूल यहाँ पे है और उसके अलावा इन्होंने रमेश भाई रूपाले से ट्रेनिंग ली, संवर्धन के विषय को समझा, उन सारी चीज़ों को किया। उसके बाद इस नंदी को लेके आए। ये इतनी बड़ी आप जो जगह देख रहे हैं ना, ये पूरी जगह इस नंदी के लिए इन्होंने रखी है। और एक गांव से एक टीचर होते हुए अच्छा मूल्य देखे ये थार पारकर संवर्धन केंद्र से इस नंदी को, सबसे बेस्ट नंदी को लेके आए थे। अब इस नंदी को लाने के बाद में लंपी हुआ था, ये घाव देख सकते हैं। तो लंपी में भी बॉडी इसकी बहुत डाउन हो गई थी, फिर भी सेवा भाव जो किया वो ज़बरदस्त है। तो हमारी कोशिश रहती है जहाँ भी एक नंदी होता है थार पारकर का, हमारा ब्राह्मण 200 का दिया हुआ, वहाँ जा जाके आपको कहानियाँ जरूर बताए। अब ये सर्विस में इसकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। पर जो हेल्थ तो देख के बहुत खुशी है राजेंद्र जी, बड़ी जोरदार हेल्थ करी आप। लंपी हूँ, बहुत नुकसान है, बाकी तो आज ने डबल हो और बिल्कुल शांत रहा क्यों ना, बहुत बढ़िया, बहुत शांत है। और इनको पूरे दिन आप हाथ वगैरह फेरा, मतलब यूं जैसे कि अपने भाई से मिल रहा है ना, वैसा लग रहा है। 2-3 गाँव का लोग देखना हुआ। अच्छा, इन्हें 2-3 गाँव के नंदी इसको देखने ही लगा। लोग आते हैं, फिर फोटो खिंचाते हैं इसके साथ। अभी कोई भी शादी भी आस पास में कहीं भी होता है ना, तो मार साहब बढ़िया बोल देखना, सब आए हटाए फोटो खिंचाए। बाद में हर कोई गाय जाए कि सर नजर लाग या फिर कहीं करो। हर किंग की भी सलाह आई है कि साहब नजर लाग जाए, डोरो करो इन्हें। हाँ। तो ये नंदी के लिए मतलब आसपास जब शादी ब्याह या कोई प्रोग्राम होता है तो लोग इसको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं और इनको ये भी कहते हैं कि भी नजर लग जाएगी थोड़ा इसके लिए। अभी इसका पहला रिजल्ट मिल जाएगा 2-3 महीने में। 2-3 महीने। इसके खेलने के लिए आप देखेंगे ना, बिल्कुल ये खेलने के लिए लगाया हुआ है। थोड़ा सा चंचल भी है पर है शांत बिल्कुल। तो रास्ता इसके आने के बाद में आप में कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मतलब 1.5 साल हो चुका है। आज मेरी इच्छा थी कि आज हम रोड से बहुत दूर से निकल रहे थे, फिर फोन किया रहा था, आप भी स्कूल से वापस आए। हमें सर क्वालिटी चाहिए थी। बुल तो आसपास पहले ही थे, हम जगह जगह भटके थे 2 साल तक। फिर आपसे संपर्क हुआ, आपसे मुलाकात हुई, फिर जो आपने कोशिश करके सबसे अच्छा बुल हमें दी। और जो हमारी कमी थी, और उससे तो जो कमी तो भरी, कमी के बाद में भी बहुत ज़्यादा प्लस में हम आ गए, क्योंकि हमें आज के दिन वर्ल्ड का टॉप का ये बुल है, बिल्कुल बेस्ट है। तो हमारी एक इच्छा थी कि जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में अभी भी लगभग 7-8 नंदी है जो जैसलमेर बाड़मेर का ये जो फलोदी हमारे जो जोधपुर से जुड़ा हुआ जैसलमेर का क्षेत्र है, तो यहाँ पे थार पारकर का बेसिक बेल्ट कहो तो यही है। आपका मैं गाय भी 2 मिनट में दिखाऊंगा, बहुत अच्छी है। लंपी में हालांकि 2-3 गौ माता है, इनकी देहांत हो गया, तो उन्होंने सेवा भी बहुत अच्छी की थी, पर वो भगवान की इच्छा थी और बहुत गलत बीमारी आ गई थी। इसके अलावा रास्ता चारे में भी देख रहा हूँ पीछे आप, सारा सारा बिना मतलब जो हम पूरा DAP बिना खाद का, और सारा खुद उगाते हैं। पूरा खेती मतलब गायों के लिए समर्पित कर रखा है, आप समझे ना। पूरा चारे की सारे। ये कौन कौन सी वेरायटी लगी हुई है? और इसमें नेपियर है, और उसके बाद में बाजरी है, ज्वार है, और अभी जो लगी है रिचका जो छोटी लगती है, और फिर जो लगती है वो सारी, जो भी थोड़ी बहुत सारी लगा रखी है। रासा का जो चेहरा भी है ना, तो एकदम यूं 12 महीने हमारा सच्चे गोसेवक वाला चेहरा, शांत, धीर, गंभीर। और मिलते फोन करते हाथों हाथ के, तो आप तो आओ। और स्कूल थे, काम में थे, फिर भी 2 मिनट निकाल के आप पधारे हैं। तो ये शेड ये इसके लिए बनाया अलग से जी, ये सारा इसी के लिए, ये रात को इसमें रहता है। इसी के रहने के लिए।
मिट्टी देख लीजिए ना, वो जो वहाँ पे, हालांकि मिट्टी यही है यहाँ पे। आप तो ये मिट्टी डलवाते हो वहाँ पे, हमारे तो ये नेचुरल नेचुरल मिट्टी होगी। हाँ। हमारे यहाँ तो हर 2-3 साल में मिट्टी बदलते हैं, हाँ। तो बची हुई मिट्टी हमारे खेत में खेत डाल बड़े हैं तो 2-3 साल में दूसरी जगह कर देंगे। ये पूरा शेड बहुत बढ़िया बढ़िया। इसके अलावा अभी 2 मिनट हम गाय भी दिखा देते हैं राजा के। तो एक संवर्धन के लिए गांव में इतना बड़ा प्रयास हो इस भाव से, पहले व्यक्ति थे। जी। और बिश्नोई कम्युनिटी जो गायों की सेवा के लिए, पशुओं की सेवा के लिए, घिरनों के लिए, उनके हमको पता बिश्नोइयों के गांवों में बहुत सेवा होती है। है। एक बार बिल्कुल। ये है जो बाहर का शेड है, ठंड के हिसाब से इन्होंने पूरा पैक करके रखा हुआ है। जी। और ये एक गौ माता है। और बाकी वाली उस तरफ है, उस घर की तरफ। इसका दूध कितना है? उसका 10 किलो दूध है, जो अभी बच्चा देगी अभी 2 महीने बाद में। ये 8 किलो है, और ये तीनों ही इसी से है, इस बुल से। अब इसका रिजल्ट क्या? तीनों इसी बोलते हैं, शानदार रिजल्ट होगा। रिजल्ट आएंगे तो जल्दी आपको और दिखाएंगे हम। जी। और बाकी की गौ माताएं भी उधर, एक राठी में है ना, हाँ, वो राठी में। वो राठी में, तीनों ये थार में। अपने पास में 3-4 थार उधर है, 3-4 ये मतलब 8 पूरी सेवा, और एकदम से अपने घर के बेटे की सेवा, वैसी सेवा यहाँ पे आप दे रहे हैं। पूरा ठंड के हिसाब से पैक करा दिया आपने। ये बहुत बढ़िया सेवा है। घर के सारे लोग क्या है, मिल के काम करते हैं तब हो पाता है। अभी हम अंदर आए तो सूर्य प्रकाश इधर आओ, आपने क्या कहा कि रहने लायक वातावरण तो ये है। मतलब हम अभी एंटर हो रहे थे, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट था, कि जीवन जीने का एनवायरनमेंट, तो माहौल तो ये है। इसके अलावा राज साहब, गायों के लिए और फीड में क्या क्या स्पेशल करते हैं कुछ? हम अश्वगंधा खेती करते हैं खुद ही, और जो अश्वगंधा जो भी मिलता है उसके बाद में, वैसे लंपी के बाद में तो हमें बहुत जरूरत पड़ गई थी गायों के लिए, और विशेष रूप से बुल के लिए। तो उनका अभी चल रहा है 100 ग्राम पर डे, और बुल को हम 200 ग्राम पर डे दे रहे हैं। अश्वगंधा दे रहे जी, हैं। अश्वगंधा। ताकि आप 2-3 महीने पहले आते ना, तब ये जो आज दिखाई दे रहे, इससे आधे थे। लंपी बहुत खतरनाक थी। हम 1 महीने तक तो हम रोते थे कि कुछ हाथ में था ही नहीं। जितना पैसा लगाना था हमने लगा दिया, लेकिन ठीक हो ही नहीं रही थी। एक गाय 1 महीने भुगती, फिर उसकी खत्म हो गई। जितना 2-3 डॉक्टर आते थे, सुबह अलग, शाम को अलग, दोपहर अलग। सोचता था कि इस डॉक्टर से हो जाएगा, इस डॉक्टर से हो जाएगा, पर जो होना था वो, फिर 2 गायें मरी अपनी, और जो बुल था वो भी काफी दिन तक मतलब खड़ा नहीं हो पाया। आपने उसको बचा लिया, वही बाकी उस स्थिति में बचाना ही फिर हमने इसके हाथ पैरों पे मालिश की, जो उसको फीड था वो दिया, अनार वगैरह का जूस बना के दिया हमने। अनार का जूस। जो भी हमने सुनते थे कि भाई ये दो ठीक हो जाएगा, ये दो, तो जो भी मिलता हम बाजार से लाते, खिलाते पिलाते, जो एक आदमी की सेवा करते थे वैसे के वैसे हमने इनकी सेवा की। तो आज भगवान की दया से सारा अच्छा है, और हो जाएगी। गाय तो गई है, पर 1-2 साल में अपने को फिर से कवर कर लेंगे। रिजल्ट होती है। हर पशुपालक का यहाँ पे इस क्षेत्र में, स्पेशली बिश्नोई कम्युनिटी, गायों के प्रति बाकी सारी कम्युनिटी का, एक मालियों का भी, और बाकी सारी कम्युनिटी का, राजपूतों का बहुत अच्छा भाव है। पर इस बार जो लंपी के अंदर 2 मिनट आपसे पूछूंगा मैं, इस क्षेत्र का क्या हाल हुआ, और लंपी ने क्या नुकसान किया है, और कितना पीछे कर दिया हमको? सर, लंपी ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। कई घर ऐसे हैं जिसमें 5-5, 6-6 गौ माताएं थी, सारी की देसी गौ माता, और 6 की 6 मर गई। कई घर है अपने आसपास, अपने पड़ोस में ही है, वो ज्यादा दूर नहीं है। 6 गाय, 6 की 6 गाय, जो जिसमें 4 दूध देने वाली थी, एक अपना जस्ट पड़ोसी है, और उसमें कुछ था ही नहीं। इलाज कराओ तो भी मर रही थी, ना कराओ तो भी मर रही थी। शुरुआत में तो इतनी खतरनाक थी, जब अपने यहाँ पे फैली थी वो बीमारी, फिर तो बाद में कह रही थी कि वो इलाज लग रहा है, वो इलाज लग रहा है, पर शुरू में कोई इलाज लग ही नहीं रहा था। फिर तो वो जैसे कोरोना बाद में धीमे पड़ा, वैसे ये धीमे पड़ गई। लेकिन जब हमारे यहाँ आई, हम तो पाकिस्तान बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे ये स्टार्ट हुई थी, हम तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, है ना। बहुत नुकसान हुआ, और लोगों में मतलब समझे त्राही माम मच गया। तब यहाँ पे तो लेडीज का भाव बहुत है गायों में, उनकी तो बड़ी स्थिति कि वो एक तो बच्चे की तरह रखती है इसको। लेडीज अब मुझसे ज्यादा, ये मतलब लेडीज से ज्यादा लगाव रखते हैं गाय। जब भी इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये आवाज देते हैं, और वो अंदर चाहे सो रही है तो भी वो, रात को कई बार मैं उठता हूँ, मुझे उठाती है, एक बार गाय वो आवाज दे रही है कुछ आया है, या कोई गाय मार रही है, या कोई दूसरा पशु आ गया, तो उनको अंदर सोते हुए पता चल जाता है कि भाई अपनी जो बाड़ा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप जाके देख के आओ। तो जब भी हम आते हैं, या तो कोई बार से नील गाय आती है, या कोई दूसरा, तो खुद इतना मतलब इन गायों का उनके प्रति प्रेम है कि उनको पता चल जाता है कि उनकी छोटी सी आवाज भी वो सुन लेती है। जो जैसलमेर, बाड़मेर, या हमारा फलोदी, जोधपुर, ये बेल्ट, या पाली, जालौर, शिरोई, तो गाय के लिए एक अटूट भावना है। मतलब आज सब में है, अपना कारण नहीं, सब में जीवित भी है ना यहाँ का किसान आज, तो उसका कारण ही गाय। तो आप जैसे आधार है, खेत, गाय,
दो चीज तो खेत से अन्न उगाते हैं और गाय से तो सारा बेस है। इसका दूध, दही, घी के बिना तो हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते और दूध के बिना संभव नहीं है, क्योंकि शहरों में तो आप जाके सब्जी ले आओगे, कुछ ले आओगे, हमारा आधार क्या है? हम तो सारा गाय पे ही आधारित है। उसकी छाछ होती है, दही होता है, फिर छाछ से विभिन्न प्रकार की सब्जियां तैयार करते हैं, फिर राब बनाते हैं खाने के लिए। सारा का सारा आधार गाय का ही है। रास्ता की एक बात और बताऊंगा, बहुत अच्छी और उत्तम क्वालिटी का घी भी बनाते हैं, तो उस घी को बनाने में आप क्या क्या पद्धति प्रयोग ले रहे हैं वो आप थोड़ा सा बताएं। घी तो जैसे आज से 100 साल पहले बनता था वैसा का हमने प्रयास करके अच्छी मशीन भी लगाई है गुजरात से, जो 2 तरफ घूमने वाली मशीन होती है जिसमें चंदन का बिलोना वगैरह, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो पहले बिलोना करते थे ऐसे वैसे भी करते हैं, और जो मशीन है वो भी हमने ऐसे बना रखी है, दोनों तरफ घूमती है। उसके बाद में सारे बर्तन हम यूज करते हैं मिट्टी के बर्तन। और जो आजकल जहर फैल गया है क्रीम वाला, क्रीम वाले से जहर से जितना हो सकता है, मैं तो दूसरों को भी दूर रहने का प्रयास करता हूँ कि आप भी दूर रहो। हो सकता है उसे उत्पादन कम हो, लेकिन जो चीज मिलती है घी वही है सर। ऐसे तो हम बाजार वाले घी को भी घी बोलते हैं, पर वो घी होता ही नहीं है। उसी तरह क्रीम वाला भी घी नहीं है, और इसी जो बिलोने का घी है जो पहले बनता था उसकी सुगंध भी अलग होती है। आपको तो सर मालूम है, आप तो सर विज्ञानी है। एक इस संस्था का आपने नाम क्या रखा और क्यों ये नाम रखा, और ये कहाँ से कहाँ आदमी आ सकता है, यहाँ पे आना चाहे तो वो थोड़ा सा बता। गो आंगन अपनी संस्था का नाम है। गो आंगन यानी गायों का आंगन, गो आंगन के नाम से। और थार काऊ के नाम से अपनी वेबसाइट है। थार पार गायों पे अपना सारा बेस है। और जो भी पहले, क्योंकि आपका भी सारा अनुसंधान थार पे ही है, आपसे जुड़े, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब यहाँ पर जिसको भी आना है वो फलोदी तहसील और जो जोधपुर के अंदर है, और वो गो आंगन पे सर्च करके यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं से भी वो यहाँ पे आ सकता है। और एक विशेष बात है कि भरत शाह का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, बहुत ज़्यादा। उन्होंने जब भी हमें इनकी ज़रूरत महसूस हुई, इन्होंने कभी मतलब मना किया ही नहीं। जिम्मेदारी, हाँ, और एक जिम्मेदारी निभाई, और एक बड़े भाई की जो जिम्मेदारी है वो आज भी निभा रहे हैं। देखो अब आज कहाँ थे और देखने के लिए आए हैं कि बुल कैसा है, राजनीति जी कैसे है। बहुत इच्छा भी बहुत थी कि यहाँ रास्ता के पास में आवे। पिछली बार गो राष्ट्र यात्रा में सीधा लंबा निकल गए थे दूर से, तब भी हमने याद किया था, मैसेज छोड़ा था कि भाई साहब इधर से निकलो। तो उस समय क्या है कि भादरिया जल्दी पहुंचना था उस प्रयास में। जल्दी आपको और भी कहानियों से रूबरू कराएंगे दोस्तों। आपका साथ बना रहे, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, आपका प्रयास कैसा लगा। आपके कमेंट से सबकी हिम्मत बढ़ेगी। भरत जी की मेहनत जो बुल तैयार करके उन्होंने दिया और हमें एक लाजवाब चीज दी। अब हमने तो उनको बड़ा किया, लेकिन जो वो सारा ढांचा है वो इनकी बदौलत है। वहाँ पे जो भी आज किसान जुड़ रहे हैं उनको वहाँ से वास्तव में चीज मिल रही है। आपका बुल वास्तव में ही आपके बहुत उम्दा किस्म के बुल है। जब भी आप बताया कि लोग भी आके, हाँ, यहाँ से तो अभी दादी जी चले थे सबसे, जब तो बहुत छोटा था। उसके बाद में यहाँ आसपास जो भी शादी होती है, जितने भी हजारों लोग आते हैं, आपको तो पता है हमारे 4-5 हजार लोग आते हैं आराम से। तो 4-5 हजार लोग सारे यहाँ आते हैं। ये पूरा बड़ा भरा हुआ रहता था। सारे ही फोटो कुछ वीडियो फोटो कुछ भेजना, वो जरूर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राज साहब, बहुत मिलके आनंद आ गया। विष्णु में हमारे कहते हैं नून प्रणाम। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप और रोहित जी जय जाम्बो जी, बिल्कुल। जय गौ माता, जय गौ।